दूता जय देवा हनुमंता आरती ओवाळीतो रामरायाच्या दूता जय देवा हनुमंता सीतेच्या शोधासाठी राम दिदली आज्ञा समुद्र उलंडोनी गेला लंकेच्या भुवना वृक्षावर बैसोनिया दावी मुद्या खुना जय देवा हनुमंता रामाच्या दूता आरती ओवाळीतो ब्रह्मचारी पवित्र जय देवा हनुमंता बाग हा विध्वंसला याने मारला जम्बू माळी अगनी प्रवेशले केली लंकेची होळी द्रोणागिरी उचलोने लक्ष्मण वाचविला जय देवा हनुमंता लक्ष्मणा जरी पाताळी नेले दैयाच्या शोधासाठी जरी प्रवेश केले ऐरावण मैरावण एका क्षणात मर दिले पुच्छांचा किल्ला करणे दोन्ही अयोध्येसी आणले जय देवा हनुमंत नाम तुझे किती वर्णू देवराया तुका मने शरणायालो नारायण या पाया देवा रूपधारी याची अंजनी माता हिंडते वनोदारी भेटी झाल्या रघुनाथा धन्य तो राम भक्त ज्याने मांडली कथा जय देवा हनुमंता
बाल गोपालों की, भारत माता की, श्री गुरुदेव की, आज के आनंद की। जय गुरुदेव, श्री गुरुदेव, जय श्री राम। जय श्री राम। बालाघाट से पधारे हुए आनंद जी, जिनकी ओर से आज की संपूर्ण भंडारे की व्यवस्था है, आप ताली बजा करके इनका अभिवादन करें। और आज आपके ही द्वारा व्यास पूजन है, साथ में आपके मित्र भी पधारे हैं। साथ में आपके अजय शर्मा जी पधारे हैं, आपके भी द्वारा इस महायज्ञ में सहयोग प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाकर के अभिवादन किया जाए। कोराड़ी से पधारे हुए जो श्रद्धालु भक्त हैं वह भी मंच पर पधारे और महाराज जी का पूजन करेंगे। मोहाड़ी से पधारे हुए भक्त हैं, वो भी आकर के व्यास पूजन करेंगे। जो लोग हिंगना से पधारे हुए हैं, माता जी के शिष्य भक्त, उनसे भी आग्रह है कि हिंगना वाले भी मंच पर पधारें और पूजन करें। आज के जो यजमान परिवार, आज की जो यजमान के भूमिका में रहे हैं, आप सभी भी मंच पर पधारेंगे और पूजन वंदन करेंगे। विशेष रूप से आज की जो सहयोग सुभाष बाबू जी हैं, जो सुभाष जी हैं, आप भी मंच पर पधारेंगे। आज के विशेष सहयोग में रमेश बाबू पारदी जी की तरफ से 21,000 रुपये का सहयोग प्रदान हुआ है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। टेमनी से केशव भगत जी के द्वारा 11,000 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाकर के स्वागत अभिवंदन करेंगे। आज के जो यजमान हैं, आप सभी भी पूजन में और आरती में पधारेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए। ओम जज्ञेन नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त तत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के राम जी का ध्यान करना है, राघव राघवेंद्र सरकार का। दिलीप भाऊ जो मोहाड़ी से पधारे हैं, दिलीप जी मोहाड़ी से पधारे हैं, आप मंच पर पधारें। आप सभी लीजिए, अक्षत पुष्प लीजिए। ओम रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण वियतानि साचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो रामो मामुद्धर। श्री सीतारामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानं ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्प समर्पयामि नमस्करोमि। चढ़ा दीजिए। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के गुरुदेव भगवान का ध्यान करना है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महाराज जी को चंदन लगवाएंगे आनंद जी से। ओम
ओम गंधद्वारा दुराधर्षामि तपुष्टां करीषिणी ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो भवये श्रियाम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्प समर्पयामि नमस्करोमि। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, जितने लोग बैठे हैं कुर्सी पर या नीचे सभी लोग खड़े होकर के भगवान की आरती करिए। ओम जी महाराज जी अब चल रहा है जी। हरि ओम आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिग् मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरनि पवन सुत कीरत की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश समति सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। प्यास आदि कवि वज बखानी, काग कुसुम करुण के की। आरती श्री रामायण जी। कलिमल हरण विषय रस पी,
क्षीरा ओम हटिए। ओम जलेन शीतलीकरणं देवता विवंदनं पुष्पै विवंदनं आत्माभिवंदनं। तानि धर्माणि व्रतमान्यषण्णते हनाकं महिमानः ससन्दत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचन्द्र चरणकमलेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। जय श्री राम। हम सभी के बीच में बालाघाट से पधारे हुए आनंद भैया जी के द्वारा आज के जो भंडारे की व्यवस्था है, आज की संपूर्ण भंडारे की व्यवस्था आनंद भैया जी की ओर से है। आप महाराज जी से आशीर्वचन लें, सम्मान प्राप्त करें, आशीर्वाद। अजय शर्मा जी, आप भी महाराज जी से आशीर्वचन प्राप्त करें।
कृपान महाराज जी पधारे हैं, जो हम सभी को अभी इनके मुखारबिंद से काले के कीर्तन भगवान का भजन भाव सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप भी व्यासपीठ से आशीर्वचन और बाकी जितने अतिथि आए हैं, जितने लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है, जितने बालक लड़के सहकार्य करने वाले हमारे सहयोगी हैं, आज सबका सम्मान होगा। और इस कार्य में जितने लोग तत्पर्य से अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें प्रदान किया है, उन सभी का सम्मान, उन सभी का अभिवादन होगा। अब कथा की ओर चलते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आप लोग प्रेम से जयकारा बोलिए। देखिए ये भगवान की कृपा है। पहले दिन जब आयोजन शुरू हुआ तो हमने यह एक विशेष भगवत कृपा से आप लोगों से आग्रह किया था कि इस यज्ञ में किसको कहां से लगना है और किसका लगना है ये पता नहीं है। यहां से 60 किलोमीटर दूर जिसे करना है उसे न स्थान से मतलब है, न देखने से मतलब है, न दिखाने से मतलब। उसे अपनी मस्ती का आनंद लेना है। सेवा करने वाले वो अलग ही लोग हुआ करते हैं। किसका कहां लगना है ये फिक्स है। आज के भंडारी की सेवा देने वाले आनंद जी कहां आज पहली बार आए हैं, है ना, लेकिन उन्होंने बिना देखे और भंडारी की सेवा की। और वो प्रसाद बनकर तैयार होने वाला है। वैसे सुबह से प्रसाद चल रहा था संतों का। आप लोगों को मिलेगा तो जोर से जय बोलिए। तो ज्यादा जय बोलेंगे भूख जोर से लगेगी आप लोगों को, तो खूब चकाचक माल पानी खाइएगा। इसलिए प्रेम से बोलिए। और सुनिए, ये तो माता जी का आशीर्वाद था और हनुमान जी की कृपा थी। नहीं फिर इस स्थान पर इतने लोग कब इकट्ठे होंगे ये पता नहीं, हनुमान जी ही जान सकते हैं। इसलिए विद्या कंजूसी के साथ पूरे दिल दिमाग के से सोच कर कि हमें आज प्रेम से हनुमान जी की उपस्थिति में रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है। फिर से बोलिए, राजा रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। शालिग्राम जी भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। विठलनाथ भगवान की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की जय हो। यज्ञाचार्य जी महाराज की जय हो। परम पूज्य माता जी की जय हो। दान दाताओं की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। भक्त और उनके
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम्। हबिंग कम करो बाइक की। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अतुलित बलधामहीन शैलाभदेहम् दनुजवन्कसानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की। वंदऊं तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यऊ प्रगट्यऊ सप्त रामायण तुलसी गत कथा करी अनुसार। सुचि सुंदर आसन सुभग सुवाय पवन कुमार। राम कथा के रसिकत्व भक्ति राजमति धीर। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपीवीर। आई हनुमत बैठिए कथा सुनिए चितलाए। तुम सेवक रघुनाथ के दर्शन दीजो। सी कहते सुख उपजत ता कहते तमनास। सीते सीते जो कहत राम न छाड़त साथ। जनक लली के
पद कमल जब लगी उर नहीं बास, राम भ्रमर अब तो नहीं, तब लो तिन्हके पास। गांठी जिनके दाम नहीं मांगन में सकुचाए, तिनके पीछे हरि फिरे भूखे ना रह जाए। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की, धन धन रघुबीर। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक निज दास के, प्रभु श्री सीताराम। बोलिए राम राम महाराज की जय हो। मेरे परम आराध्य जुगल सरकार भगवान के श्री चरणों में कोट सह नमन करते हुए मंचासीन उपस्थित पूज्य संत चरणों, सभा में उपस्थित श्रोतागण, विराजमान विद्युत जन, माननीय मनीषी जन, भगवत प्रेमी सज्जनों, तत्शक्ति सीता सती सावित्री के प्रतीक स्वरूपा श्रद्धामयी, करुणामयी, भक्तिमयी, सौभाग्यशालिनी देवियों, भव्य भारतीय वसुंधरा के भावी कर्णधार आशा कुसुम बच्चों, श्री रामभद्र की महती अनुकंपा, हनुमान जी महाराज की कृपा, परम तपस्विनी, भगवत कार्य में संलग्न रहने वाली साध्वी श्री नर्मदा दासी जी, उनके साथ में कार्य में अपने विशेष सहयोग करने वाले आचार्य सुदर्शन जी और पूज्य माता जी के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में खुद के द्वारा और दूसरों के द्वारा सहयोग करवाने में सौभाग्यवती श्रीमती बांगड़े, जिन्होंने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर, और धन्यवाद मैं दूंगा उनके पति परमेश्वर को, जिन्होंने बच्चों को संभाला और स्कूल भी संभाला, लेकिन रोका नहीं। उन्हीं के साथ में दूर दूर तक लोगों से संपर्क करवाने में, सहयोग करने में हमारे केशव जी, भगत जी, हमारे गांव के 2, 4, 5 बच्चे हैं, मुझे नाम याद नहीं है उनका, जिन्होंने बहुत अभूतपूर्व मेहनत करी है। खेरलांजे से श्री मधु शुक्ला जी और उनके पति श्री, क्या नाम हो गया, ऋषि शुक्ला जी, ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभूतपूर्व सहयोग किया। तो ये भगवान का कार्य है, और भगवान का कार्य करने के लिए देखिए, जैसे डिपार्टमेंट होते हैं ना, सबका वर्क डिवाइडर होता है, किसी क्या करना है, ऐसे भगवान के द्वारा कुछ लोग भेजे जाते हैं जो भगवान के ही सेवक होते हैं, और वो ही भगवान का कार्य करते हैं, है ना। ऐसे सहयोगियों के द्वारा चल रहा 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ, पंचकुंडात्मक चंडी महायज्ञ, 9 दिन तक आए हुए अतिथियों के द्वारा अतिथियों को नित्य भोजन प्रसादी की व्यवस्था होना, यज्ञ में वर्णित जो यजमान है उनके परिवारों के साथ उनका दोपहर का शांति भोजन, ऐसे 9 दिन तक लगातार भंडारे। और आज के जो वृहद भंडारा जो सुबह से चल रहा है, इसमें सहयोग करने वाले सभी लोगों का यह अद्भुत सहयोग, इसलिए एक बार सबके लिए पूजदार जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे, तालियां बजाएंगे। और मैं व्यासपीठ के माध्यम से परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ठाकुर जी, जिन लोगों ने इस आयोजन में दिल खोलकर सहयोग किया है, उन्हें इतना देना कि वो संभाल ना पाए। उनकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे और उनके हाथ हमेशा ऐसे धर्मार्थ कार्यों के लिए खुले रहे। जब से ध्वजारोहण से हम यहाँ पर पधारे हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग का मुझे नाम याद नहीं है, दोनों जोड़ी सामने बैठी है इधर, एक वो लाल कुर्ता वाले बाबा जी पुलिस पाटिल, जो एक्स पुलिस पाटिल हैं, भूतपूर्व नौजवान हमारे,
वो बाबा जी भी सुबह से ही आकर के मंदिर पर बैठते और पूरी गाइडलाइन देते। उन्हीं के साथ कुछ और लोग भी हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। लेकिन ये बात गांठ बांध लेना कि जिसने जो कुछ किया है ना, उसने अपने लिए किया है। जिसने बबूल बोए हैं उन्हें कांटे मिलेंगे, और जिन्होंने आम बोए हैं उन्हें आम मिलेंगे। जो बीजता है वही काटता है प्यारे, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं करने का। जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए ध्यान रखना, जिंदगी में अगर हो सके तो किसी का सहयोग करना, लेकिन कम से कम विरोध मत करो। अगर तुमसे किसी देव स्थान पर जाकर, किसी मंदिर पर जाकर, दिवालय पर जाकर, यज्ञ पर जाकर, भंडारे में जाकर अगर तुम किसी को 2 रोटी नहीं दे सकते हो, तो कम से कम जो लोग दे रहे हैं उनका हौसला तो बढ़ाइए। इस राष्ट्र की किसी भी आयोजन को सफल बनाने के लिए, किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बूढ़ों का होश और जवानों का जोश लगता है। लेकिन एक बात, हमारे 5-7 बच्चों को छोड़कर लोगों ने ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, सहयोग करने के मामले में, सेवा करने के मामले में। अब बाद में तो सब आते हैं। माहौल बनने के बाद जो लोग सहयोग करें उनका सहयोग सराहनीय है, लेकिन वास्तव में हमारे पूज्य माता जी कृपा पात्र हैं, और माता जी के द्वारा ही जिन्हों की हमारे ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त हुई है। भंडारा से हमारे कोई सेठ आदमी है, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, सेवा करने वाला व्यक्ति जितना सरल और सहज होगा, परमात्मा की कृपा उसके ऊपर उतनी ही होगी। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जितना समय हमें ठाकुर जी ने दिया है उतनी देर भगवत चरणों में बैठकर भगवत आराधन कर लेते हैं, कथा कर लेते हैं। उसके बाद जिन जिन लोगों ने इस आयोजन में अपना कोई अनाज, कोई तेल, कोई घी, XYZ जैसे जिन्होंने सहयोग किया है, जिनके माध्यम से आया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक लिस्ट बना करके रखेंगे, ताकि सभी को इस मंच के माध्यम से उन्हें साधुवाद प्रदान किया जाए। चाहे वो केशव जी हों, चाहे वो हमारे गांव के लोग हों चांदपुर के, चाहे हमारे भास्कर भाऊ हों, या फिर हमारे जो बांगड़े मैडम हैं। अच्छा, आइए बड़े प्रेम के साथ भगवत नाम संकीर्तन, जोरदार तालियों से हमारे कृपाण महाराज का स्वागत करेंगे। इन्होंने दही काला करवा दिया हमारा, हम गोरा करने के चक्कर में थे काला कर जाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए आप लोगों ने ताली जोर से नहीं बजाई, जोर से बजाइए। वो जा रहे हैं, देखें, थोड़ा मुस्कुराइए। कृपाण महाराज थोड़ा मुस्कुराइए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल मंगल भवन अमंगल
अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारी मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 प्रेम से गाइए। हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करे हो गुरु देव की नाई 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 जय 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 हनुमान जी गोसाई जय 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 हनुमान जी गोसाई मंगल भवनाय मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी राजा
आइए, कल की कथा में हम आप सब दर्शन कर रहे थे। परमात्मा राम जी जगत जननी मां जानकी का विवाह हुआ, उत्सव मनाया जा रहा था। कहते हैं भगवान का जब विवाह हो रहा था तो भगवान से सब लोग तो खुश थे, लेकिन भगवान के जो मित्र थे, साथी, बाल सखा, वो थोड़ा नाराज हो गए। जानते हो क्यों? जब बारात आई, स्वागत हुआ, गुरुदेव विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनवासे में गए तो राम जी सबसे पहले मिले। किससे? पुरिजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत। राम जी सबसे पहले पुरजन नगर के लोगों से मिले, परिजन परिवार के लोगों से, जातिजन अपने जाति वालों से, जाचक भिखारियों से, फिर मंत्री सुमंत जी से, और सबसे लास्ट में भगवान अपने मित्रों से मिले। बाल सखा नाराज हो गए कि हमारी तो लिस्ट में नाम ही सबसे लास्ट में है। भगवान ने सोचा इन्हें कैसे खुश किया जाए। अच्छा, किसी भी शादी समारोह में जब तक किसी भी आयोजन में युवा पीढ़ी का सहयोग नहीं मिलता, तब तक उस आयोजन की सफलता बहुत मुश्किल है। जवानों का, बूढ़ों का होश और जवानों का जोश। क्यों? बूढ़ों में होश होता लेकिन जोश नहीं होता, और जवानों में जोश होता लेकिन होश नहीं होता। बूढ़ों का होश, बुजुर्गों की गाइडलाइन और युवाओं की वर्कआउट अगर एकत्रित हो जाए तो कोई भी काम में सफलता मिल जाती है। एक मॉडर्न जमाने में एक लड़के ने फर्स्ट बार लव मैरिज की गांव की। अब पहले परिवार वालों ने मना किया क्योंकि कहीं न कहीं मैरिज, लव मैरिज ठीक है, बट वो कहीं न कहीं इंटरकास्ट हो, अच्छा है, अदर कास्ट में कहीं न कहीं। हमारे भारतीय परंपरा के इतिहास में ऐसा नहीं है। जिस जाति का लड़का हो, लड़की भी उसी जाति की होनी चाहिए। और पढ़ाई लिखे थे दोनों, नहीं माने तो अंत में शादी घर वालों ने मान ली। भाई कोई बात नहीं है, क्या करना। वैसे भी आज तो सबके पास एक एक तो बेटे हैं, एक एक बेटियां। अब चाहे जैसा भी करें, करना पड़ता है, मजबूरी। शादी तय हो गई। शादी के एक दिन पहले लड़की वालों ने मैसेज भेज दिया कि खबरदार। लड़की का बाप भी राजी नहीं था, लेकिन मैं लाचार हो गया लड़की के सामने। लड़की के पिता ने मैसेज भिजवा दिया कि जाइए लड़के वालों को बोलो कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, सब जवान ही आएंगे। अब पूरे गांव में पिता उसका परेशान, और क्या करे। लेकिन पापा जी प्लीज, पढ़े लिखे लोग, अब तो तय हो गई। बाप ने भी सोचे इतना खर्चा हो गया, जाने दो। सब लोग तो मान गए, लेकिन जो बच्चे का नाना था, दूल्हे की मां का पिता, उसने कहा नहीं भैया, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे ये लोग, इसलिए मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए बारात में जाऊंगा। अब नाना, शादी में कुछ लोगों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लड़के का मामा, लड़के का फूफा। अच्छा, कितनी भी व्यवस्था कर लो, लेकिन दो नाक जरूर सिकोड़ेंगे। और बुआ के तो नखरे ही क्या कहने थे, वो तो गदगद हो जाए, आनंद ही है। हाँ। नाना ने कहा कि नहीं मैं तो चलूं। बेटे ने समझाया नहीं नाना, प्लीज बोले, प्लीज नहीं जानता, मैं जाऊं मतलब जाऊं। तो एक बक्सा बनवाया गया, ऑक्सीजन प्रूफ, और बक्से में नाना जी पैक। जिस वाहन में बड़े सी बस की गई थी, उस वाहन में बक्सा रखा गया, और बक्से के अंदर नाना जी। नाना जी ने कहा बेटा मैं चल रहा हूं, मुझे टाइम पर खिलाते पिलाते रहे। नाना जी को बारात पहुंच गई जनवासे। खूब स्वागत सत्कार किया लोगों ने, खूब बढ़िया भोजन कराया, उनको व्यंजन कराया, स्वागत किया। लेकिन जैसे ही फेरे पड़ने का समय आया,
मंडप के नीचे, तो लड़की वालों ने अपने यहां से नाई को भेजकर कहा कि जाओ, पहले संदेश वाहक नाई हुआ करते थे दोनों तरफ से, कि जाओ और लड़के वालों को बोलो, बारातियों को बोलो कि हमारे गांव के बगल से नदी बहती है, उस नदी में पानी की जगह है, अगर दूध की नदी बह जाए तब तो हम शादी करेंगे, नहीं बारात वापस जाए। वो संदेशा लेकर जनवासी में गया, निवेदन किया, बिठाया सब बारातियों को, सब यंग गेस्ट, कि भाई देखो एक शर्त रखी है उन्होंने। दूल्हे के दोस्तों ने कहा ये शादी है कि शर्तों की बहार आ गई यहाँ तो है? क्या शर्त है, ये मोहब्बत है, क्या शर्त है, ये जमाना है, कागज की कश्ती है और पार जाना है, कश्ती भी पुरानी है, तूफानों को भी आना है? भाई बताइए। तो नाई ने कहा देखो लड़की वालों की शर्त है कि आपका खूब स्वागत सत्कार हो गया, लेकिन हमारे यहाँ गांव के बगल से जो नदी बहती है, बहुत बड़ी नदी, उसमें पानी की जगह अगर आप लोग दूध की नदी बहा दो तब तो शादी होगी, नहीं बारात वापस चली जाए। सारे जवान टेंशन में कि भैया इतना नदी में पानी है, दूध लाएं भी तो दूध हम डालेंगे, पानी बहा ले जाएगा, क्या व्यवस्था होगी? 1-2 घंटे तक कोई इंजीनियर, कोई कंप्यूटर मास्टर, कंप्यूटर इंजीनियर, कोई इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर है, कोई फिजिशियन, सब लगे हैं गणित लगाने में, कोई एमडी, कोई पीएचडी, कोई डबल पीएचडी। अंत में आंसर 0 निकला। दूल्हे ने कहा हटाओ रे, ये कौन सी शादी है, पहले कोई बूढ़ा नहीं आएगा, आप नदी वापस बारात चले, बारात वापस जाने को तैयार कि छोड़ो जाने दो। तब तक नाई ने कहा कि भैया सुनो, अरे वो नाना कब काम आएगा? नाना जो आया है ना बक्से में बंधा हुआ, सो नाना हाँ याद है कि हाँ एक बार जरा प्रयोग करें, हमारे पास पुरानी तोप रखी हुई है, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ, हमारे यहाँ कहावत है नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। और अगर आपको विश्वास ना हो तो नाराज मत होना आप लोग। अभी देखो आप जो बूढ़ी माताएं हैं, ये जो बूढ़े लोग हैं, उनके चेहरों को देखो आप, हैं? जो जवानों के चेहरे से ज्यादा ग्लो है उनके चेहरे में, भी बताओ ये क्या है? और टेंशन फ्री हैं, जबकि दुनिया भर का वर्णन उनके सिर पर है और तुमसे हट्टे कट्टे हैं। आज की जो न्यू जनरेशन है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, जो पुरानी हमारी माताएं बहनें हैं, मजबूत हैं, 2-3-4 को लपेट कर चलते हैं, वो अभी भी 80 साल का बूढ़ा आज के नौजवानों को 2-4 को ऐसे लपेट के वो चल दे, वो दबे रहे, ची ची करते रहे, छूट नहीं सकते, इतने तो पावरफुल लोग। अब दूल्हे को याद है, दौड़ता दौड़ता गया, बोले नाना जी चलो अब कोई टेंशन नहीं, आप निकलिए बाहर। बोले क्यों? बोले अब तो बारात वापस जाएगी। नाना जी ने कहा बेटा बताओ तो कारण क्या है? बोले नाना जी बहुत सीरियस पॉइंट है, कुछ नहीं होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका। नाना जी ने कहा फिर भी एक बार बताओ तो दूल्हे ने कहा कि नाना जी लड़की वालों ने एक शर्त रखी है, हमारे गांव के बगल से जो बहुत बड़ी नदी बहती है, उस नदी में पानी की जगह दूध की नदी बहाई जाए तब तो शादी होगी, नहीं बारात वापस जाए। नाना ने मूंछ में ताव दिया, वाह ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं बारात वापस जाती है। सारे लोगों ने कहा नाना जी कोई जुगाड़? बोले परमानेंट जुगाड़ है। बोले क्या? बोले जाइए लड़की वालों के घर में संदेशा भिजवाइए कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, आप लोग नदी का पानी खाली कर दीजिए, हम दूध की नदी। ओ गुड आइडिया नाना, ओ माय जानू नाना। लिपट गए सारे बच्चे, ओल्ड इज गोल्ड, बिल्कुल वेरी गुड नाना जी, वेरी गुड आइडिया। गदगद हो गए। जो नाई को भेजा और नाई ने जाकर वहां पर बताया कि भैया देखो हमारे सारे बारातियों ने दूध का अरेंजमेंट कर लिया है, लेकिन पहले आप नदी का पानी खाली करवा लो, हम दूध की नदी बहा देंगे। लड़की के बाप ने कहा जरूर कोई बूढ़ा आया होगा। तभी से एक कहावत सिद्ध हुई है कि भैया किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी आयोजन में, चाहे तिजोरी में बंद करके रखना ले जाना, लेकिन बूढ़े को जरूर। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब राम जी से सारे मित्र नाराज,
राम जी खुश कैसे करें? राम, मैं एक आग्रह आपसे करूं, पूज्य माता जी का आदेश है कि विवाह तक की कथा होगी। विवाह हो गया, थोड़ा समय हमारे पास है क्योंकि हमारे जो ये म्यूजिशियन हैं उनको जाना है, उनकी अपनी ट्रेन है 12 बजे से नागपुर से उनकी, तो यहाँ उन्हें पहुंचना होगा सापड़ सापड़ी। तो राम जी की इच्छा से खुश कैसे किया जाए? राम का जो आदर्श है, राम का बचपन, राम की तरुणाई, राम का विवाह, राम का वनगमन, राम का राक्षसों का वध, राम के द्वारा अयोध्या में राज्य करना, ये जितने भी राम के अभिनय के जितने भी क्रम हैं, इनमें एक भी कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और पूरे जीवन को राम ने आदर्श जीवन दिया है। इसलिए जब भी पूरे वर्ल्ड के लोग कहते हैं कि अगर कोई है स्टोरी ऑल वर्ल्ड में टॉप क्लास की, तो राम की स्टोरी। राम का धर्म, राम की मर्यादा, राम का आचार, राम का व्यवहार, राम का राज्य अद्भुत है मेरे प्यारे। तो राम जी ने सोचा मेरे मित्र कैसे माने, तो शादी में जब पहले दिन दूल्हा भोजन करता है ससुराल के घर, तो दूल्हा रूठता है ना, यहां भी रूठता है, नहीं रूठता है, यहां नहीं रूठता, बाकी जगह तो रूठता है, पंजाब में रूठता है, हिमाचल रूठता है, हरियाणा में रूठता है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कोई बारात मैंने आज तक की नहीं, मुझे विश्वास नहीं किया है कि नहीं। बाकी जगह तो रूठता है भाई, यहां कोई बात नहीं, परंपरा नहीं होगी। राम जी रूस गए भोजन करते समय। जो राम जी रूसे, तो जब दूल्हा रूसता है तो ससुराल पक्ष के लोग मनाने आते हैं कि भाई आपको कुछ गिफ्ट देंगे उन्हें, कि भाई आपको क्या चाहिए। तो लोग आए। एक विशेष आग्रह और रहेगा सब लोगों से, जो लोग भी यहाँ पधारे हैं, कृपया यहाँ जाने से पूर्व भोजन प्रसाद जरूर लेकर के जाएंगे। भोजन प्रसाद तैयार हो गया है, तो अगर आपको लगता है कि पहले हमें पेट पूजा करनी है तो हम तुरंत कर दें, चट मंगनी पट ब्याह कर दें। लेकिन अगर आपको सुनना है तो बस ज्यादा टाइम नहीं है, बस आपको और 20 मिनट हम और कथा सुनाएंगे, फिर बंद कर देंगे, क्योंकि इनको जाना है। तो लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं, किसी को लगे कि मुझे जाना है, तो बिना प्रसाद पाए कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे परम पूज्य श्री श्री 108 मान श्री विष्णु मोहन दास जी बता गए हैं कि तैयार है जीवण, है ना, जीवण कर सकते हैं, कोई प्रसाद पा सकते हैं। तो भगवान भोजन कर रहे थे, भोजन इधर भगवान भी कर रहे हैं, तुम भी उधर जाकर कर सकते हो। तो भगवान रूठ गए, ससुराल वालों ने मनाना क्या प्रयास किया, भगवान बोले नहीं, महाराज जनक को बुलाया जाए। महाराज जनक पधारे हैं, राम जी को देखकर गदगद हो गए और कहा, परमात्मा राम आप पूर्ण ब्रह्म हैं, देव काह तो पूर्ण काम, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, पूज्य पिताजी, मैं आपसे वही मांग रहा हूं जो आपके पास उपलब्ध है। जनक जी ने कहा कि राम जी आपको दिया ना जा सके ऐसा कुछ है नहीं। अब इस शब्द को देखो, आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपको मांगना ना पड़े, आपको मिल जाए। और जिस दिन तुम सुपात्र बन जाते हो, उस दिन आपको फिर मांगना नहीं पड़ता, आपको लोग देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे दो पात्र होते हैं, एक कचरा पात्र और एक दान पात्र। कचरा पात्र में क्या डालते हैं, पैसे, क्या डालते हैं? अच्छा कचरा, हाँ मैंने कहा शायद यहाँ उल्टा हो, जब दूल्हे नहीं रूठता तो कुछ भी हो सकता है। तो कचरा पात्र में लोग गंदगी डालते हैं, कचरा डालते हैं। दान पात्र में, डोनेशन बॉक्स में लोग पैसे डालते हैं, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी डालते हैं। तो जिस दिन तुम पात्र बन जाओगे, तो अगर सुपात्र बनोगे तो सुंदर वस्तुएं आएंगी, और कुपात्र बनोगे तो खराब वस्तुएं आएंगी। राम जी से कहा कि आप जो चाहो मांग सकते हो। तो राम जी ने कहा कि मेरी बारात में जितने अयोध्या से कुंवारे लड़के आए हैं, सबका शादी होना चाहिए। और महाराज जनकपुर और अयोध्या की जो कथा है वो पूर्व निश्चित है।
परमात्मा राम भगवान जब गाय का रूप लेकर पृथ्वी गई और प्रार्थना किया तो भगवान ने कहा कि जाइए अयोध्या जनकपुर में प्रकट होइए, अंसन सहित मनुज अवतारा, लइहो दिनकर वंश उदारा। मैं अपने परिकरों के साथ आऊंगा, सब लोग मेरे साथ आएंगे। तो फिर ससुराल वाले भी आए, साथी भी आए, और इतना अच्छा संयोग महाराज जी, हमारे पूज्य महाराज जी कथा में कहते हैं कि अयोध्या से जिस जाति के जितने बाराती लड़के कुंवारे आए थे, जनकपुर में उस जाति की उतनी लड़कियां कुंवारी थी। सीता जी का विवाह राम जी के साथ, राम जी के भाई हैं तो जनक जी के भैया हैं जिनकी बेटियां हैं, तो उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ। 4 राजकुमार उधर, तो इधर भी 4 राजकुमारियां हैं। देखो आप, मांडवी जी का विवाह भरत जी के साथ, सुतकीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ, और जितने नगर के लोग हैं, परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी है, जनक भवन कई शोभा जैसी, ग्रह ग्रह सबपुर देखिए थे। जिस तरह का मंडप सजावट जनक जी महाराज के आंगन में है, जनक जी महाराज ने पूरे नगर में वैसे ही मंडप बनाए। तो 1 महीने तक बारात रुकी राम जी की, क्योंकि सबकी लगन धराई गई और फिर वो सारे क्रम चले और फिर वो शादियां हुई। जितने दूल्हा, तो घर घर में दुल्हन और घर घर में दूल्हे हैं। सारे मित्र गदगद हो गए, वाह क्या बात है, आनंद आ गया राम जी की बारात। उसी चक्कर में आज भी दूल्हा रूठता है, और किसी भी शादी समारोह में बेचारे जवान लड़के बड़ी मेहनत करते हैं, नाच कूद करना, सामान लाना, ढोना, कि शायद हमारा भी नंबर लग जाए। लेकिन आजकल के दूल्हे कोई चैन मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई फ्लैट मांगता है, कोई धन मांगता है, अनेक अनेक वस्तुएं मांग लेते हैं, लेकिन ये कोई नहीं मांगता कि हमारे मित्रों की शादी हो जाए। ऐसा अद्भुत राम जी का विवाह हुआ। इधर जनक जी के आंगन में 4 और मंडप बनाए गए हैं। जनकपुर की देवियां कीर्तन गा करके इस बात को प्रमाणित करते हैं। रामचरितमानस की चौपाई प्रमाणित करती है, जनक भवन की शोभा जैसी, ग्रह ग्रह सब देखिए तैसी। और इतना ही नहीं, जस विवाह के विधि श्रुति गाई, है ना, महामुनि सो सकल कराई, और सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। जैसी रघुवीर ब्याह विधि वर्णी, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस तरह से राम जी के विवाह का वर्णन विधाता ब्रह्मा जी ने किया है, सकल कुंवर जितने कुंवारे थे ब्याहे तेहि करनी, उसी तरह उनका विवाह हुआ। आइए एक भजन गाने के बाद विवाह का हम पूज्य माता जी, जिन्होंने पूज्य माता जी के आग्रह पर श्री अर्पिता दासी जी ने, जो जिनके यहाँ अपना गुरुकुल है, उनका बहुत बड़ा कारोबार है, धर्म के काम पर हमारे महाराष्ट्र के अमरावती क्षेत्र में बहुत सारे वो कार्य करते हैं, गरीब और अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं। माता जी के छोटे से आग्रह पर आपने अपना आयोजन कैंसिल करके और यहाँ पर 9 दिन तक पूरा समय दिया है। आप बहुत अच्छी कथावाचिका हैं, राम कथा की, श्रीमद् भागवत की, देवी भागवत की, शिव पुराण की, अनेक बड़ी विदुषी देवी हैं आप। एक भजन गा करके हम पूज्य माता जी को स्मरण करेंगे, उसके बाद भगवान की श्री सीता जी की विदाई होगी और फिर आरती होगी। आरती के बाद फिर जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से इस आयोजन को यहाँ तक लाने में पूज्य माता जी का सहयोग प्राप्त हुआ है, उन सबको मंच पर बुला करके सबका सम्मान किया जाएगा और प्रसाद पाएंगे। और देखिए जितने लोग आए हैं, सभी से आग्रह है कि जितने लोग आए हैं प्रसाद बहुत ज्यादा बनाया गया है, तो फोन करके सबको बुलाइए कि भैया भोजन करने सबको आना है। और हमारे चांदपुर गांव के आसपास जो लोग हैं, गांव वालों का चूल्हा निमंत्रण है, मतलब आज शाम को चूल्हा किसी घर में नहीं जलना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ये मिथिला का भजन है, तो ये जनकपुर की भाषा में है। जो फेरे पड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? यहाँ पे दूल्हा दुल्हन चक्कर काटते हैं, पता ही नहीं। हम भी हमारे फेरे नहीं, हमें क्या पता कि क्या बोलते हैं भाई? फेरे ही बोलते हैं ना, वो साढ़े पंजाबी की पोरी बोलते हैं भाई। एमपी में भावरी बोलते हैं कहीं कहीं, है ना। तो भगवान के फेरे पड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र जहां भगवान की ससुराल है जनकपुर, वहां भावरी बोलते हैं।
चारो दुल्हा देही भमरिया है, चारो दुल्हा देही भवरिया रे, चारो दुल्हा देही भमरिया है, चारों दुल्हा देही भवरिया है। संग सोहती दुल्हिनी गोरिया है, संग सोहती दुल्हीन गोरिया है, संग सोहती दुल्हिनी गोरिया है, संग सोहती दुल्हीन गोरिया है। चारो दुल्हा देही भमरिया है, चारों दुल्हा देही भवरिया है। सावर सावर गोरे गोरे चारो जोड़ी जोड़िया, सावल सावल गोरे गोरे चारों जोड़ी जुड़िया, सावर सावर गोरे गोरे चारो जोड़ी जोड़िया, सावल सावल गोरे गोरे चारों जोड़ी जुड़िया, हरे हरे होत चहुअरिया है, हरे हरे होत चहुरिया है। चारो दुल्हा देही भमरिया है, चारों दुल्हा देही भवरिया है। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं कुंवरी कुंवर कल भावर देही, कुंवरे कुंवर कर बावर देही, नयन लाभ सब सादर लेही, नयन लाभ सब पावर देही, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जाही न भरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहाव सुतोरी, जो उपमा सब कहव सुतोरी, दामिनी की छवि छीने छोरिया है, दामन की छवि छीन छोरिया है। चारो दुल्हा देही भमरिया है, चारों दुल्हा देही भवरिया है। संग सोहती दुल्हिनी गोरिया है, संग सोहती दुल्हीन गोरिया है। चारो दुल्हा देही भमरिया है, चारों दुल्हा देही भवरिया है। चारो दुल्हा देही भमरिया है, चारों दुल्हा देही भवरिया है। चारो दुल्हा देही भमरिया है। बोलिए दुल्हा सरकार की, की जय, चारों भैयन की की, जय, चारों महारानी की। की जय। मंडप के नीचे भगवान के फेरे पड़े हैं। नगर की देवियां सुंदर मांगलिक गीत गा रही हैं। राम सी श्री सिंदूर देही, नैन लाभ सब सादर लेही। परमात्मा राम जी किशोरी जानकी जी के मांग में सिंदूर दान करते हैं, मांग भरते हैं। फेरे पड़ने के बाद देवियां अल्लाह कौरी गौर सिखाव राम सी संसारद कहे। सारे गोस्वामी जी लिखा है, लोकरीत जननी करही बर दुलहीन सकुचाही। माताएं जनकपुर की देवियां सारी लोक रीति का निर्वहन कर रही हैं, तो बर और दुल्हन संकुचित हो रहे हैं।
बड़े भाव के साथ परमात्मा राम जी का विवाह संपन्न हुआ है। आइए परम पूज्य श्री अर्पिता दासी जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप पहले तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आपको 9 दिनों तक हम लोग समय नहीं दे पाए, कभी आप नहीं रहे कभी हम नहीं रहे। आइए आप थोड़े समय में आशीर्वचन को प्रदान करें। और मैं सबसे आग्रह करूं, कभी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को अच्छा आयोजन करना है, राम कथा भागवत करनी है, तो अर्पिता जी यहाँ पास में रहती हैं, आप उनसे जाकर के और यहाँ पर अपने क्षेत्र में बहुत सुंदर आप कथा करती हैं, उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अर्पिता जी श्री राम भास्कर श्री राम श्री राम श्री राम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, सब साधु संतन की, सब भक्तन की, श्री राम कथा की जय जय श्री सीताराम। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूजनीय आदरणीय संत श्रेष्ठ श्री महाराज जी के श्री चरणों में सर्वप्रथम कोटि कोटि नमन। जिनके सुंदर सुमधुर विद्वत्ता भरी वाणी से आप विगत 9 दिनों से सतत श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। वास्तविकता में आपका जीवन धन्य धन्य हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक संत है बड़े प्रसिद्ध, जिन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र को एक नारा दिया है, एक मंत्र दिया है, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। और ऐसे श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में कथाएं तो बहुत है, कथाओं का अंत नहीं है। कहते हैं कथा मोरयाची, कथा शंकराची, कथा भास्कराची, परंतु सर्वामध्ये सर्वश्रेष्ठ कथा ह्या राघवाची। ह्या राघवाची कथा सर्वश्रेष्ठ त्यांनी घोषित केली का बरं? ऐकले महाराष्ट्राच्या मुखातून तुम्ही ऐकत आहात। कलिमल हरणी और कली के मल को हरने वाली, पापों को हरने वाली, कलिमल हरणी मंगल करनी तुलसी कथा रघुनाथ की। कली के मल को, पापों को, दुष्विचारों को, द्वेष को, संपूर्ण अवगुणों को हरण करने वाली और परम मंगल देने वाली ये श्री राम कथा है। श्री राम कथा हमारे जीवन में सहज नहीं आती, और कथावाचक भी संसार में बहुत है। आजकल कहते हैं ना महाराज कि जो भी पत्थर उठाओ तो उसके नीचे कथावाचक ही मिलेगा। लेकिन
एक बात बताए, बहुत ज्यादा विद्वान रहेगा ना तो चकित कर देगा, और कथावाचक यदि कुछ भी नहीं समझेगा तो भ्रमित कर देगा। लेकिन महाराज श्री जैसा कथावाचक यदि संत हो तो आपको जीवन का कल्याण कर देगा। महाराज श्री आपको बताते हैं, आपने कहा कि दीदी ने एक शब्द पर कथा कैंसिल करके माता जी को सेवा दी, उसमें मेरा एक स्वार्थ था। स्वार्थ ये था कि मुझे लगा कि मुझे आपकी कथा श्रवण करने को मिलेगी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि माता जी का आदेश मानना पड़ा, दीदी यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मेरे साथ में कोई नहीं है। तो हमने कहा कथा श्रवण करने के लिए तो बड़े अभिलाषा से आए थे, लेकिन कथा नहीं मिली। क्योंकि मैं कथाएं तो करती हूँ, लेकिन कथा श्रवण करने का अवसर जीवन में कभी कभी आता है, और महाराष्ट्र की कथा श्रवण करने जब बैठते हैं तो मन उठने का नहीं होता। लेकिन हम माता जी की सहयोगिनी बनकर आए थे, तो सर्वप्रथम मेरे लिए कर्तव्य, मेरा धर्म ये रहा कि मैं माता जी का जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से सहयोग करूं। इसलिए इधर उधर माता जी के साथ भागते दौड़ते ही रह गए और कथा श्रवण करने का अवसर चूक गई। लेकिन मैं ये मौका चूकने वाली नहीं हूँ। आपके लिए भी अत्यंत प्रसन्नता की बात यह है, वनदेवी साधिका आश्रम में प्रतिवर्ष जानकी नवमी के परंपरा और अवसर पर प्रतिवर्ष सप्ताह होता है, और ये 7वां वर्ष है। तो महाराष्ट्र को हमने निमंत्रित किया है, आप सभी को वहाँ पर पधारना है। महाराज श्री कथा करेंगे, जैसे मेरी व्यवस्था रहेंगी मैं प्रयास तो मैं जानती हूँ महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कथा प्रवक्ता है, उनकी व्यवस्था करना हमारे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन महाराज जी ने एक शब्द में निवेदन स्वीकार किया, और फिर महाराज जी आपको बता दें मुख्य यजमान मैं ही हूँ उस कथा में, इसलिए कथा तो मुझे बैठ के सुनना ही है। तो हमारा नियम रहता है कि जब भी कथा होती है तो हम हमारे आश्रम से बाहर नहीं जाते, तो वहाँ तो भटकने का विषय ही नहीं है, वहाँ तो मुझे कथा ही सुननी है। महाराष्ट्र के मुखारविंद से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि महाराष्ट्र हिमाचल में ठंडे प्रदेश में रहने वाले संत है, और हमारे यहाँ मई महीना में भीषण गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। इसलिए हमने कहा महाराज जी आप उसका भी टेंशन मत लीजिए, अपन कथा का समय 6 से 9 करेंगे, रात्रि को कथा होगी। और महाराष्ट्र से निवेदन है, यहीं पर मैं निवेदन कर देती हूँ कि यहाँ पर आपने विवाह तक की कथा की, हमारे यहाँ आपको विवाह से आगे की कथा करनी पड़ेगी, क्योंकि विवाह तक अक्सर कथा सुनने का अवसर मिलता है, और कोई भी कथावाचक को यहीं पर स्टॉप कर देता है, और आगे की कथा अक्सर हम सुन ही नहीं पाते। तो महाराष्ट्र से निवेदन रहेगा कि आप कथा हमारे आश्रम में जब करेंगे तो पूरी कथा करेंगे। हाँ ये तो आप कहो तो राम विवाह से आगे ही करेंगे ना। विवाह आप करवाना है ही नहीं, आगे करोगे? नहीं, जन्म और विवाह कराएंगे, लेकिन प्रधानता आगे की कथा की रहेगी। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर कथा आप लोगों ने श्रवण की कि रामचरितमानस यह नामा और सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। कथा का फल सबसे बड़ा यही है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, किस लिए? तो कहते हैं शांति प्राप्त करने के लिए, सुकून प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, आप थोड़ी सी सीरियल भी टीवी पर देखते तो डल्लप के गद्दे पर सोफा सेट पर बैठकर एसी के हवा में, लेकिन बैठकर सुनते, बीच बीच में कुछ खाते पीते भी, थोड़े से पैर भी लंबे करते, थोड़े से टहल के भी आते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ आकर बैठकर कथा श्रवण किए आपने करते हो। इसका मतलब यह है कि जीवन में आज तक आपने जो प्राप्त नहीं किया था, कुछ तो भी छूटा था, कुछ तो भी अधूरा था, वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। इसलिए आप दौड़ दौड़ के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए, और वो क्या है? तो वही तुलसीदास जी कहते हैं, पायो परम विश्राम। जीव को विश्राम देने वाली तो केवल और केवल एकमात्र राम कथा ही हो सकती है। इसलिए जीवन में यदि आराम चाहते हो, महाराज ने कहा था, मुझे आज भी याद है कि आराम की यदि तलब है तो बस एक काम कर, आराम के शरण में और राम राम कर। बस इतना भी यदि हमने कथा से लिया, क्योंकि राम कथा तो जीवन में मंगल करने वाली है। और भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। यदि इस भव सागर से पार होना चाहते हो तो आपको कथा के शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। आपको एक बात कहे, संतों के मुख से सुना हुई हम सब कहते, हमारा अपना कुछ नहीं है, कहते कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई व्यथा होती है। मनुष्य के जीवन की होती है व्यथा, और भगवान की होती है कथा। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारी व्यथा का ही नाश हो जाता है। इसीलिए सुंदरकांड में बहुत सुंदर प्रसंग है कि सीता जी को हनुमान जी ने बहुत दुखी देखा, तो हनुमान जी सोचने लगे कि करे विचार करो का भाई, मैं क्या करूं? तो कहते रामचंद्र गुण वर्णने लागा। रामचंद्र जी का गुण वर्णन करने लगे हनुमान जी। तो उसका परिणाम क्या हो गया? बोले तत्काल। आप कहते ना आजकल लोगों को तत्काल चाहिए, तुरंत, इनो ऑन एसिडिटी गॉन, है कि नहीं? छोटी सी गोली, तुरंत आराम चाहिए। तो कहते राम कथा, तो कहते रामचंद्र गुण वर्णने लागा और सुनत ही सीता कर
दुख भागा। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया, मतलब भागने वाला व्यक्ति फिर दोबारा कभी लौटता नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि हम दुख को भगाना चाहते हैं, समस्याओं को भगाना चाहते हैं, व्यथाओं को भगाना चाहते हैं, तो आपको राम कथा का श्रवण करना पड़ेगा। आपको इस कथा से परम सुकून, परम विश्राम, परम आनंद मिला है। इसकी अनुभूति आपने की है। हमने देखा है कि हमारी मधु दीदी एक दिन जबरदस्ती से खींच कर हम इनको लेकर गए, तो इन कहते कि दीदी हमको कथा सुननी है। कम से कम 100 बार इसने रट लगाई, हमको कथा सुननी है। भूखी थी बेचारे, उन्होंने भोजन में नहीं किया, बोले कथा में आके बैठ गए। तो ये जो राम कथा की ललक हाथ में लगी है, ये वास्तविकता में भक्ति का प्रतीक है। कहते महाराज, राम कृपा जा पर हुई, पाव देह मार्ग सोई। इस मार्ग में सब कोई नहीं आता, क्योंकि राम कथा को भी एक सर कहा गया। रामचरितमानस से ही नामा और सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। आपको परम विश्राम की प्राप्ति महाराज श्री के श्री मुख से यह कथा सुनने का अवसर आपको मिला। और इसका सारा का सारा श्रेय जो जाता है वो हमारे परम पूज्य आदरणीय परम तपस्विनी परम पूज्य नर्मदा माता जी। देखो कहाँ बेचारी नर्मदा तक छोड़कर यहाँ आ गई। आपका जनकर का कोई परिचय नहीं है, कोणी त्यांना ओळखत नाही, कोणाशी परिचय नाही, तरी सुद्धा इतकं सगळं भागदौड करून सर्वांना एकत्रित करून एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाचं आयोजन करणं हे काही साधारण नाहीये। म्हणतात ना, जावे त्याच्या वंशात तेव्हा कळे। जब प्रत्येक व्यक्ति को उसका जीवन अच्छा ही लगता है, लेकिन जब हम उसके जीवन में जाते हैं, उसके वंश में जाते हैं, तब समझ में आता है क्या होता है। इतना साधारण नहीं था, लेकिन फिर भी आप सबका सहयोग बहुत बहुत सराहनीय रहा। और उनके पीछे पीछे सहयोग में हमारे भाई साहब आचार्य श्री सुदर्शन दास जी भी लगे रहे, और बाकी सहयोग संतों का भी बहुत अच्छा सहकार्य प्राप्त हुआ। समय समय पर बहुत संत लोग यहाँ आते रहे, जाते रहे। हमारे विष्णुदास जी भी यहाँ पर पधारे और कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाया, क्योंकि हा खेळ नव्हे एकट्याचा। कार्यक्रम म्हटलं की हा खेळ एकट्याचा नाही, इथे सर्वांचा जमाव हवा असतो। आणि तुम्ही सर्वांनी ही एकता दाखवली, जमाव दाखवला, आणि त्याच्यातून आज हा कार्यक्रम संपन्न झाला। तुम्हा सर्वांना ईश्वर असंच आनंदी ठेव, सुखी ठेव, तुम्ही सुखात नांदा, आणि असेच हसते चेहरे तुमचे आम्हाला नेहमी नेहमी दर्शन देत राहा। एवढ्याच सदिच्छेसोबत मी माझ्या शब्दांना विश्राम देते। जय सियाराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम तपस्वी अर्पिता जी ने हम लोगों को बहुत ही कम समय में अद्भुत कथा श्रवण कराई और आनंद कराया। परमात्मा राम जी के विवाह की कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। अद्भुत विवाह हुआ और पूरे नगर में हर घर से दूल्हा दुल्हन है, हर घर में विवाह हो रहा, उत्सव हो रहा है। महाराज रोज विदा मांगते हैं। रामचरितमानस में पूज्य गोस्वामी जी लिखे हैं, दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। महाराज दशरथ कहते हैं कि हमें जाना है, लेकिन जनक जी रोक लेते हैं। बहुत समय हो गया। तो एक दिन महात्मा वशिष्ठ जी ने सतानंद जी से कहा, सतानंद जी जनक जी के कुलगुरु हैं और वशिष्ठ जी महाराज दशरथ जी के कुलगुरु हैं। तो सतानंद जी से आग्रह किया कि महाराज को आए बहुत दिन हो गया, आपका स्नेह वो छोड़ नहीं सकते, इसलिए अब उन्हें विदा किया जाए। आप जानते हो, जब किसी बेटी के घर बारात आती है तो पूरे लोग प्रेम से नाच रहे होते हैं, आनंद होता है, सब लोग मस्ती के साथ सेवा कार्य में लगे होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बेटियां विदा होती हैं। आज परमात्मा राम, लक्ष्मण, चारों भाई मां सुनैना जी के आंगन में गए और मां से आग्रह किया है, मां महाराज अयोध्या पधारना चाहते हैं और हमें विदा लेने के लिए आपके पास भेजा है। अपनी चारों दुलारी राजकुमारियों को बुलाकर के गोद में आज मां सुनैना उन्हें घर से विदा करने से पूर्व शिक्षा देती है। हर मां अपनी बेटी को सिखाती है, मां ने सिखाया। पूज्य गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, रावु अवध
चाहत सिधाए विदा हो न हम यहाँ पठा सास ससुर गुरु सेवा करे हो पति रुख लखिया यसु अनुसरे। बेटी सीता आज से महाराज दशरथ जी का आंगन ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। मां कौशल्या सुनैना की तरह आपको लाड़ करेगी, प्यार करेगी। हर सास को चाहिए कि बहू को वो इतना प्रेम दे, इतना प्रेम दे कि कभी भी दूसरे की घरों की बेटियां जो बहू बनकर हमारे घर आई हैं, अगर उन्हें आप प्रेम से पालोगी, प्रेम दोगी, तो उन्हें अपने घर की याद नहीं आएगी। क्योंकि आप खूब जानती हैं, सबको पता है, लोगों को पता है कि बेटियां घरों में कैसे रहती हैं, बिंदास। ठीक है मम्मी कर लेते हैं, छोटी मोटी गलतियां बेटियों से हो जाएं तो माँ कहती है बेटा आपको ये शोभा नहीं देता। जीव का स्वभाव है, गलती करना हो जाती है, किसी से भी होती है, सबसे हुई है। अंतर यह है कि सास भूल जाती है कि हमने कभी गलतियां की हैं। सास भी कभी, बहू, सबको याद है, सीरियल देखो आप। माँ ने कहा है बेटी जानकी जाओ और ससुराल जाकर के सास और ससुर गुरु सेवा करे हो। सास की, ससुर की और गुरुदेव की सेवा करना, लेकिन सास ससुर और गुरु की सेवा करते करते पति राम बड़े संकोची हैं। माँ ने राम जी के भाव का दर्शन किया है तो कहती हैं जानकी कभी कुछ मुंह से कहेंगे नहीं तुम्हें, संकोची स्वभाव है राम का, राम संकोची हृदय थे। तो जानकी पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, पति का रुख देख करके इनकी आज्ञा का पालन करना। इधर महाराज जनक पधारे हैं, उन्होंने जो जानकी को देखा है दुल्हन के जोड़े में सजी हुई है। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं मर्यादा को भूल करके आज विदेहराज जनक जानकी को गले से लगा लेते हैं। लीन लायु राऊ जानकी मिटी महामर्याद ज्ञान की। सीता को गले से लगा लेते हैं। और वास्तव में बेटी पिता को बहुत प्यार करती है। कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जब वो बेटी को विदा करता है घर से तो रो देता है। क्यों? पिता की सबसे अच्छी केयर टेकर है। कई बार हम घरों में रुकते हैं लोगों के, तो माँ के मुख से हम सुनते हैं कि ये तो अपने बाप की चमची है। ऐसा बोलती है माताएं, ताने मारती हैं लड़कियों की माँ इसकी बात महाराज इसकी मत पूछो, ये तो अपने बाप की चमची है, मतलब उसकी आगे पीछे घूमने वाली। और बेटी पर सबसे ज्यादा विश्वास पिता करता है। कैसे मालूम पड़ेगा? पिता कोई चीज ऐसी लेकर घर में आई जिसे संभाल कर रखना हो, सुरक्षित रखना हो, बेटे को नहीं देता है, बेटी को देगा। और अपने पिता की एक एक चीज को संवार कर सजा करके रखना और निश्चित समय पर उसे देना, ऐसे नहीं मालूम चलता है। कभी पिता कहीं जा रहा हो और बेटी देख ले, उसके कपड़े में अगर थोड़ा भी कहीं कुछ लगा है तो वो दरवाजे से पकड़ कर लगे अंदर चलो। ऐसे कहीं जाते हैं क्या? और बढ़िया सी ड्रेस निकाल करके पिता को पहना के बोले वाह अब जाइए। जिस तरह से अपने बेटे को लाड़ मां करती है, उसकी हर चीज की देख रेख का ख्याल रखती है, खाने का, पीने का, सोने का, पहनने का, ठीक उसी तरह पत्नियां कम नहीं है। कहीं कंप्लेंट मत करना तुम लोग, कहीं सोचो बाबा कहीं बड़ाई किया जा रहा है, लेकिन बेटियां बेटियां उन बेटियों से पिता सिर्फ एक ही अपेक्षा करता है, और वो ये करता है कि जब भी मेरी बेटी कभी बड़ी हो, विवाह योग्य हो, तब मैं अपने किसी सगे संबंधी के साथ, अपने जाति के किसी अच्छे विचारधारा रखने वाले परिवार के घर जाकर के किसी योग्य वर के साथ जो मेरी बेटी का ख्याल रखे, ऐसे वर के साथ
मैं अपनी बेटी का विवाह तय करूं, मेरी क्षमता अनुसार मेरे से जितना बने ज्यादा से ज्यादा उसे उपहार रूप में दे करके पूरे जाति लोगों के सामने, सबके सामने मैं अपने घर से विदा कर। मैं इस व्यासपीठ के माध्यम से बेटियों से, लाइव के माध्यम से देख रही बेटियों से आग्रह करूंगा कि कम से कम सब कुछ करना, लेकिन पिता की जो आखिरी इच्छा होती है कि मैं अपने घर से पूरे सम्मान के साथ सगे संबंधियों के सामने गर्व से किसी योग्य वर के साथ जो मेरी जाति का हो, मेरे धर्म का हो, मेरे संप्रदाय का हो, मेरी बेटी का जिंदगी भर जो सम्मान करे, मेरी बेटी की हर अवस्था में उसका ख्याल रखे, ऐसे योग्य वर के साथ मैं विवाह करूं। बेटियों को चाहिए कि पिता की इस इच्छा को कृपया बनाए रखें, क्योंकि अगर पिता का दिल टूटता है ना मेरे प्यारे, तो फिर शायद तुम्हें व्यवस्थाएं मिल जाए लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। वो जिंदगी भर तड़पेगा, तरसेगा तुम्हारे लिए, व्याकुल रहेगा तुम्हारे लिए, बहुत रोता है। और फिर अगर ऊक चूक हो जाती है, बहुत सी बेटियां कुछ गलत कदम उठा लेती हैं, जो पिता जिंदगी भर शेर की तरह सीना उठाकर समाज में जीता है, फिर वो गर्दन उठा नहीं पाता लोगों के सामने, लाचार हो जाता है, बस उसकी सांस नहीं निकलती, नहीं तो जिंदगी भर वो जिंदा लाश बनकर जीता है। बेटियों से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह रहेगा, आप सनातन धर्म को मानने वाली बेटियां हो, आप लक्ष्मीबाई की तरह जियो, शेरनी की तरह जियो। आप देखिए, एक तो किसी भी टुच्चे का हाथ पकड़ करके तुम्हें घर से मुंह छुपाकर भागना पड़े, कोर्ट मैरिज करना पड़े, अपने लोगों के साथ तुम्हें छुप छुप कर रहना पड़े, एक तो वो आपने विवाह कर लिया, एक पूरे आजादी के साथ पूरे परिवार के सामने तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारा पिता तुम्हें हाथ पकड़ता है, ढेर सारे उपहार दे करके, और किसी योग्य पुरुष के हाथों में हाथ देता है, तुम जिंदगी भर उसकी बाहों में बाहें डालकर गांव आओ, लोग तालियां बजाकर तुम्हारा वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। लेकिन किसी अहरे गहरे के साथ अगर तुमने ऐसा कर लिया, जब तुम कभी गांव आओगी तो गांव की लोग दरवाजा बंद कर लेंगे, इसका मुंह देखना ठीक नहीं। दोनों चीजें तुम्हारे हाथों में हैं, तुम क्या चाहती हो? जिंदगी भर सम्मान चाहती हो या जिंदगी भर अपमान चाहती हो? अपने बेटियों को माँ ने विदा दिया है, इतना प्रेम उमड़ा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीत न थोरी। थोड़ी दूर तक बेटियों को पहुंचाते हैं, फिर वापस गले मिल जाते हैं। जानकी की डोली जिस रास्ते से निकल रही थी, जानकी जी को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। सुख सारी का जानकी जाए, कनक पींजर भी राखी पढ़ाए। तोता मैना पक्षियों को पालकर जानकी जी सोने के पिंजरों पर रखती हैं। जब जानकी की डोली घर से निकल रही है, वो पक्षी पंख फड़फड़ा करके व्याकुल कहाँ ही कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परिहरिय न केहि। अरे जानकी सीता कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? जहाँ यस दशा जड़ ढके बरनी, को कही सके सचेतन करनी। जहां पर जड़ जीवों की ऐसी दशा है, वहां चेतनों का क्या होगा? या एक कड़ी गा लेते हैं विदाई की, उसके बाद प्रेम से आरती करेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत दूर जाना है। आरती के बाद हम सब लोग यहाँ पर बैठेंगे और एक ऐसा नाम इस व्यासपीठ के माध्यम से मैं उच्चारण करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारी इस कथा के लिए बहुत गुप्त रूप से सहयोग किया और बहुत हिम्मत दी उन्होंने इस कथा के लिए। हमारे तुमसर के आमदार राजू भाई कारे मोरे, उन्होंने अपना नाम अनाउंसमेंट करने के लिए मना किया था, लेकिन हमसे नहीं रहा गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत किसी से बिना कहे हुए
बिना कोई सम्मान पाने की इच्छा से पूज्य माता जी कल उनके यहाँ पधारी थी, तो उन्होंने कहा कि माता जी मैं आऊंगा जरूर, लेकिन किसी को बताना नहीं, मैं कब आऊंगा और कैसे आऊंगा, किस तरह आऊंगा, ये मेरी व्यवस्था है। ऐसे सम्मानीय और गुप्त तरह से धार्मिक आयोजनों में सहयोग करने वाले हमारे श्री राजू भाई कारेमोरी जी का आप लोग जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। वो जहां भी हों, हम परमात्मा से उनके उन्नत भविष्य की कामना करते हैं। आइए बड़े प्रेम के साथ एक गीत की एक लाइन गाने के बाद आरती करेंगे और फिर हमारे इस आयोजन में सहयोग देने वाले सभी जी पूरी कैसे गाएंगे? हाँ ठीक है। काहे को ब्याही विदेश रे सुन बाबुल मोरे, 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 काहे को ब्याही विदेश हम तो बाबुल तोरी श्यामा
बेटियां घरों में, जैसे एक समय था पहले लोगों के घर होते, खिड़कियों में जालियां नहीं होती, घरों में पंखे भी नहीं होते, तो समय आने पर चिड़िया घोंसले रख लेते हैं, फिर अंडे फूटते और बच्चे होते चू 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 चू, सुबह होता और चू चू करते, उनकी चहचहाहट सुन करके घरों में रहने वाले लोग प्रसन्न होते। एक समय आता और वो पक्षी उड़ जाते, उनके पर लगते और वो पक्षी उड़ जाते, तो घर बड़ा सुना सुना लगता था। इसी प्रकार जब बेटियां घर से जाती हैं तो घर सुना हो जाता है। जैसे हम बेटियों को विदा देते हैं, वापस घर कभी आए तो कितना सुनापन लगता है। अपनी बेटियों को विदा देकर आए हैं। दशरथ जी से निवेदन किया है महाराज जनक ने कि महाराज मेरी लाडली बेटियां मुझे प्राणों से प्यारी हैं, और एक बात ध्यान रखना, हर पिता को बेटी प्राणों से प्यारी होती है। तुम जिसे बहू बनाकर घर लाए हो ना, वो किसी के हृदय का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है, इसलिए कृपया उसका ख्याल रखो, कद्र करो उसकी। जो तुम्हारे घर में आए हुए अतिथि का स्वागत करेगी, तुम्हारे बेटे का सम्मान करेगी, तुम्हारे कुल के दीपक को उत्पन्न करने में सहयोग करेगी। दोनों हाथ जोड़कर दशरथ जी ने कहा है, महाराज जनक, अयोध्या का राज सिंहासन जीवन भर जनकपुर का आभारी रहेगा। आपने अपनी 4 बेटियां हमें देकर जो सम्मान दिया है, इसका कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगा। और बहुत भाव के साथ विवाह करके महाराज जनक के यहाँ से बहुओं को लेकर महाराज दशरथ अयोध्या पधारे हैं। चारों माताओं ने बहुओं का स्वागत किया है और सुंदर आरती उतारी है, महलों पर लेकर के आई हैं। महाराज ने कहा है कौशल्या से, कौशल्या ये दूसरी की बेटियां हैं, इन्हें कैसे रखोगी? बोले बेटियों की तरह। बोले नहीं, कई बार बेटियों से गलती हो जाए, माँ उन्हें डांट देती है। कई बार हम लोग माताएं हाथ भी साफ कर लेती हैं बेटियों के, लेकिन बहू के साथ ऐसा नहीं करना है। जनक जी ने कहा है, परी लड़कनी ब्याह घर आई, राखी नयन पलक किनाई। जैसे पलक नेत्र की रक्षा करती है, आंख की रक्षा करती है, अगर आंख गलती भी करे और तुम आंख को मारो तो पलक सामने आ जाती है, आती है ना। इसी प्रकार माताओं को चाहिए कि हमारे घरों में दूसरों की बेटियां विवाह करके हम लाए हैं, अगर वो कुछ गलती करें तो उनका आवरण बनो, उनकी गलती को छुपाओ। पूज्य गोस्वामी जी महाराज मानस में लिखते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाए। जिस दिन से परमात्मा राम विवाह करके अयोध्या में पधारे हैं, उस दिन से पूरी अवध में मंगल हुआ है। हम लोग मंगल भवन अमंगल हारी से शुरू करके मंगल में आकर शांत होते हैं, बंद करते हैं, पूर्णाहुति करते हैं कथा की। यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों के जीवन के अमंगल नष्ट हो जाएं, उनका जीवन मंगलमय हो। हमारे इस आयोजन में सबसे पूर्व हमें आयोजन के लिए, यज्ञ के लिए 1 से 1.25 लाख रुपए का सहयोग करने वाली कल्याणी ताई और उनके स्वामी जी का नाम मुझे याद नहीं, डॉक्टर साहब याद है, जो शंकर जी की तरह समाधि लगाए मेरे सामने बैठे हैं। और ताई एब्सेंट भी रही कई बार, लेकिन डॉक्टर साहब एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहे हैं। जोरदार तालियों से हमारे इस कथा के मुख्य यजमान आप रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपने इस यज्ञ में मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन किया है। और आपने जो अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए इस व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत साधुवाद। आइए खड़े होकर के बड़े प्रेम से आप ऊपर आए, कल्याणीता जी ऊपर आएंगे आप लोग और आरती करेंगे। आरती के बाद हमारे साथ जो सहयोगी हैं उनको विदा देंगे और उसके बाद हम लोग यहीं पर बैठकर जो भी हमारे सहयोगी जन सबका सम्मान करेंगे। आचार्य जी, हाँ बोलिए बोलिए आप बुलाइए। शीघ्रम राधे श्याम आरती प्रज्वलित कीजिए। हम सभी के बीच में प्रदीप जी भी पधारे हैं, तुमसर नगर अध्यक्ष आप भी पधारे, महाराज जी का सम्मान करेंगे। पहले आरती होगी फिर सब कुछ होगा। अब नहीं हो सकता। अगली बार जो कथा करेंगे तो कलाकारों को दूसरी बात बनाया करेंगे, तुमको टेंशन ले रहा, कलाकार पहुंच जाएगा स्टेशन में, उन्हें पैदल जाने, अरे बहा देंगे तो यहाँ से
लगता हाथ में छूट रहा हो, किसी पकड़ने का अपना ही आनंद है। ट्रेन जब भाग जाए, छूट जाए, स्पीड पहुंचे, दौड़ के सामान लाद के पकड़ो तो बहुत मजा आता है। पंचर हो गया भाई। पहले आरती होगी, आरती के बाद सभी लोग व्यासपीठ का पूजन करेंगे, सबका सम्मान होगा। आप लोग खड़े हो जाइए। ये लोग तो नाराज हो गए हैं, कोई खड़े नहीं हो रहे हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसोजा दक्षक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत। कीजय आरती राम सिया की, 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 कीजय आरती राम भगवान की, कीजय आरती राम सिया की, कीजय आरती राम सिया की, कीजय आरती राम सिया की। हरे भाव सिया राम जी से भाषण सोहे, ऋषि मुनि जन के मन मोहे। सिया राम जी सिंहासन सोहे। हमारे केशव जी भगत और बांगड़े मैडम के हस्बैंड स्वामी जी वही मंच पर आएंगे, मधु शुक्ला जी भी आएंगे बड़े प्रेम के साथ। हाँ, सिया राम जी सिंहासन सोहे, ऋषि मुनि जन के मन मोहे। सिया राम जी सिंहासन सोहे, ऋषि मुनि जन के मन मोहे। निरखे छवि सिय पिया की, कीजय आरती राम सिया
सर्वस 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 राजेश जिया की जय आरती राम सिया की जय आरती राम सिया की जय आरती राम सिया आरती राम सिया की जय आरती राम सिया की जय आरती राम सिया की जय आरती राम सिया आरती की जय हनुमान की दुष्ट दलन रघुनाथ चलानी जाके बल से वरना पे के अंजनी मोट महाबलदाई संसद के प्रभु सदा सहाय देवी नाल रघुनाथ पधारे लंका जाय सिया सुखलाए लंका सुको समोर सिखाए जान पवन से वार ढलाई लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के आज सवारे लक्ष्मण मूर्ति को पड़े सतारे आई सजीवन प्राण हो मेरी पताल तोरे जब तारे अनुराग जी आए भुजा तुरे गले मारे नाशिने भुजा सत गले तारे तुरे नर मुनि जय आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उतारे कंचन धार कपूर लोकाई आरती करत अंजना आई जो हनुमान जी की आरती गावे पति गए कुल परम पद पावे लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई आरती की जय हनुमान जी लगा की तुझसे दलन रघुनाथ कला की पूरे करुणा में संसार तार में बुझ के हार सलाम करदम हरियाणा में पवन भवानी कई सपना त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव वैलो जगता त्वमेव त्वमेव वेद्याद्विषं त्वमेव त्वमेव सर्वं वदेव देव राम राम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं पदं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीहरि नायकं श्रीराम सर्वं पदं राम 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 तारकं श्रीराम कृष्ण वासुदेव मुक्तिदायक राय के राय पुण्य नाम कीर्तन जानकी मनोहर श्री राम श्री जानकी मनोहर श्री राम श्री जानकी मनोहर श्री राम चल